हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हमारी सोसाइटी के रहने वाले लोग, गाज़ियाबाद के रहने वाले लोग, भारत के रहने वाले लोग, सब लोगों को 79th इंडिपेंडेंस डे पे शुभकामनाएं। मेरा यहाँ कहने का एक मकसद है, इंडिपेंडेंस का मतलब हम क्या समझते हैं। इंडिपेंडेंस हमारे व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें बांध कर रखते हैं, जैसी हमारे पूर्वाग्रह, हमारा संकीर्णपना और भी कुछ वैसे बाध्यताएं हैं, चाहे हमारी जातिगत बाध्यताएं हों, सामाजिक बाध्यताएं हों या रिलीजन को लेकर के हो। अगर हम उन बाध्यताओं से, उन पूर्वाग्रहों से अगर हम हटेंगे तभी जा कर के वो हमारा एक आंतरिक और इंटरनल इंडिपेंडेंस माना जाएगा। रही बात एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस की, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस में मेरा तात्पर्य यह है कि हम एक स्वयं प्रभु देश हैं, हम एक फ्री विल वाले कंट्री हैं। हमने अपना संविधान खुद बनाया है और अपने संविधान को खुद दिया है। सारे पावर हमने खुद लिए हैं और सारे पावर हमने अपनी व्यवस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं। इवन एट द इंटरनेशनल लेवल हमने अपने आप को नॉन अलाइंड नेशन के रूप में डाला है। हम सबके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में हम बिलीव करने वाले लोग हैं। हम किसी भी गुट के मेंबर नहीं बनेंगे, ग्लोबल नॉर्थ के, ग्लोबल साउथ के, यूएस ब्लॉक या रसिया ब्लॉक या चाइना ब्लॉक, हम उसके पार्ट नहीं बनने वाले हैं। हम किसी भी रेशियल ब्लॉक के भी पार्ट नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनना हमें है। पीछे देखा गया है, जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका ब्लॉक था, एक चाइना, एक रसिया ब्लॉक था। हमने अपनी स्वेच्छा से हमने रसिया को अपना एक दोस्त के रूप में चुना, क्योंकि हमारी पॉलिसीज उनके साथ अलाइंड हो रही थी। हम एक सोशलिस्ट थिंकिंग वाले लोग थे, हमने सोशलिस्ट मेथड को अपनाया। हम कैपिटलिज्म में हम नहीं गए, और जो भी हमें प्रगति करनी थी, जैसा भी हमने किया। हर एक देश सीखता है, सीख कर के आगे बढ़ता है। अमेरिका का इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कोई व्यापक प्रगति कर ली। उनकी भी प्रगति की जो स्पीड आप कह सकते हैं, दैट वाज वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल स्पीड, इट इज़ नॉट समथिंग स्पेक्टिकुलर। तो बाद में 1980 के बाद या 1990 के बाद जब रसिया कमज़ोर हुआ और ऑलमोस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, उसके बाद जब अमेरिका ही एक प्रभुत्वशाली देश रह गया था, तो हमें अमेरिका की पॉलिसियों के साथ अलाइन होना पड़ा। हमने उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को हमने एक्सेप्ट भी किया। हमने उनके दिए हुए इंटरनेट थिंग्स को अडॉप्ट किया, गूगल को अडॉप्ट किया। हमने सोशल मीडिया के सारे जो चैनल्स थे उनको अडॉप्ट किया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो। हमने कोशिश की, बाद में रियलाइजेशन हमें हुआ जब हमने देखा कि चाइना जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो इन चीज़ों पे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसने अपनी सारी व्यवस्था खुद की हुई थी, सर्च इंजन उसका अपना है, सब कुछ अपना उसका है। आज हम कोशिश करने जा रहे हैं, आज 2025 का जो टाइम है, वो समय आज एआई का आ गया है। एआई में चैट जीपीटी वो एक बहुत बड़ा धमाका है, जो आज से 25 साल पहले गूगल का जो धमाका था। गूगल की जगह आने वाले समय में सब चैट जीपीटी ले लेगा, यानी इस तरह की जो है इंजन ले लेंगे। इस समय हमारे पास एक महत्वपूर्ण कदम बनता है
एक सोचने का विषय आता है कि क्या हम ChatGPT के ही पार्ट बन जाएंगे, जैसे उस समय हम गूगल के पार्ट हो गए थे, या हम अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे। परप्लेक्सिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो मेक इन इंडिया बाय अरविंद सुब्रमण्यम, सम नेम इज़ देयर, नाम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उनके द्वारा बनाया हुआ है। हमें अगर अडॉप्ट करना है तो हमें परप्लेक्सिटी पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके सारे कामकाज उस पर करने होंगे और लोगों को उस पर अलाइन करना होगा। मैंने परप्लेक्सिटी के जो उसका जो सर्च इंजन है उस पर मैंने जाने की कोशिश की, आज जाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि नहीं, देयर इज़ ए फ्री वर्जन, देयर इज़ ए पेड वर्जन। पेड वर्जन बहुत महंगा है, $200 पर मंथ। हु विल बाय इट? दिस इज़ रिडिकुलसली हाई। सो अगर परप्लेक्सिटी को आना होगा मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो दे विल हैव टू कम फॉर फ्री, जैसा कि गूगल वालों ने किया था। अदरवाइज हम एक टीवी के लिए रिपोर्ट बनाएंगे। रजत शर्मा जी ने एक रिपोर्ट बनाया था कि गूगल को चैलेंज कर दिया परप्लेक्सिटी ने, और इसने ये कर दिया, वो कर दिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल वी विल बी फ्री। तो यह एक वार है। अगर हम इस वार में, अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं कि हम मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रखेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी। और हमारी जो आज़ादी वही मानी जाएगी जब हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को हम फ्री कर पाएँ, इंडिपेंडेंट कर पाएँ, और किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजिकल व्हीकल पे हम डिपेंडेंट ना रहें। हमारी कोशिश है, आग्रह भी है सरकार से, पॉलिसी मेकर से, कि इस व्यवस्था को वो बहुत ही मजबूत बनाएं और इसको पब्लिक के लिए फ्री करें और उसको यूज़ में लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।